है। और मैंने आपको कहा था कि नेटवर्क का विस्तार में कमी या फिर 5G को लाने में कमी, ये दोनों चीज़ जो है वोडाफोन आइडिया को कमज़ोर कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी नीतियाँ ख़राब है, तो हमें भी खुद भी रिसर्च ज़रूर करनी पड़ेगी। मैं आपको इतनी सी बता दूँ, क्योंकि यहाँ ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ज़िंदगी तबाह भी होती है और ज़िंदगी बनती भी है। और अगर हमारा समझाने का उद्देश्य, समझने का उद्देश्य अलग है, जब तक कि कंपनी कर क्या रही है, क्या उसकी नीतियाँ हैं, ये हमें समझ में नहीं आएगी, तो हम प्राइस देख के करेंगे क्या सारी नहीं बेची। फिर समस्या ये है कि हमारे सामने जो न्यूज़ निकल कर आती है, बाद में वो क्या क्या रंग लाती है, उस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जो इसके अंदर से 44% की हिस्सेदारी बेचने वाली न्यूज़ दिसंबर जनवरी में आई थी, क्या उन्होंने अपनी सारी हिस्सेदारी को बेच दिया है? क्योंकि नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर अडानी विल्मर की। वैसे अडानी विल्मर का नाम तो चेंज हो ही गया है, आपको पता ही है। अडानी विल्मर के बाद अब इसका नाम जो है AWL एग्रीकल्चर लिमिटेड हो गया है। तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या कंपनी की विशेषताएँ हैं, क्या फंडामेंटल है। और अडानी ग्रुप जो इसके अंदर से 44% की हिस्सेदारी बेचने वाली न्यूज़ दिसंबर जनवरी में आई थी, क्या उन्होंने अपनी सारी हिस्सेदारी को बेच दिया है? क्योंकि 44% तक की जो हिस्सेदारी थी दोनों की मिलाकर 43.94% कुछ थी। तो वहाँ जब अडानी ग्रुप के अंदर से ये आवाज़ आई थी कि अडानी इंटरप्राइजेज अपनी सारी की सारी हिस्सेदारी बेच रहा है, तो यहाँ पर हमारे दिमाग में एक ऐसी चीज़ें कौंध गई कि अडानी ग्रुप इस कंपनी से अलग हो रहा है ना। तो इसे काफ़ी लोगों ने उस वक्त नेगेटिव समझा था, पर हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी क्योंकि अडानी विल्मर उस वक्त सेल अच्छी कर रहा था, प्रॉफिट कर रहा था। उस नीतियों को भी समझेंगे, क्योंकि सेबी ने ये कहा था, यानी सेबी का एक आपको नियम है कि IPO के बाद 3 साल के अंदर जो प्रमोटर हिस्सेदारी है वो 75% तक होनी चाहिए, पर इसमें थी ज़्यादा। क्या ये हिस्सेदारी कम करने की वजह से ये चीज़ें हुई थी उस वक्त? क्योंकि अगर हम मार्च 2025 का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो वहाँ पर अडानी कमोडिटीज़ जो है, जो एक अडानी इंटरप्राइज की सहायक कंपनी है, उसकी अब भी हिस्सेदारी घटकर 30% करीब हो रही है। और करीब करीब अगर चीज़ें हम समझें तो ये हो रहा है 13% की हिस्सेदारी कम। यानी कि क्या सारी नहीं बेची? फिर समस्या ये है कि हमारे सामने जो न्यूज़ निकल कर आती है, बाद में वो क्या क्या रंग लाती है, उस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। ये मार्च तक का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, क्या पता आगे जाकर अप्रैल या मई में कुछ और चीज़ें उसके अंदर निकले। फ़िलहाल वहाँ पर हमें अडानी कम्युनिटीज़ की करीब करीब 30% की हिस्सेदारी देख रही है। सारी रणनीति मैं आपको समझाऊंगा, बने रहिए इस चैनल पर। दूसरा बात हम करेंगे JP एसोसिएट के बारे में, जहां पर इसकी जो बोलीदाता, जो इसकी समाधान योजना दिवालिया प्रक्रिया से बेचने की जो चीज़ें थी, 9 जून की थी, जहां पर वो अपनी बोली प्रस्तुत करते। तो ये एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, इस न्यूज़ को भी समझना। इसके अंदर आगे क्या डेट आई है ये मैं आपको बताऊंगा। दूसरा बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। तो इन सब की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ न्यूज़ बेस है, और उस न्यूज़ के अंदर जो जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, जो भी फंडामेंटल होता है, वो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सबको उसकी नॉलेज हो। अडानी विल्मर का नाम जब चेंज हुआ, AWL एग्रीकल्चर हुआ, तो उसके अंदर कौन कौन सी नीतियां हैं, उस चीज़ को हम समझेंगे, बल्कि खरीदने और बेचने की नीतियों से हम नहीं समझेंगे। तो पहली न्यूज़ अगर हम कवर करें तो आ रही है JP एसोसिएट से। JP की समाधान योजना की समय सीमा बढ़ी। जयप्रकाश एसोसिएट के ऋणदाताओं ने संभावित बोलीदाताओं के अनुरोध पर कर्ज समाधान योजना पेश करने की समय सीमा बढ़ाकर 24 जून कर दी है। पहले जो समय सीमा थी वो 9 जून की थी। तो अब ये देखना है कि 24 जून को
कौन कौन इसके अंदर बोली जाता अपनी बोली लगाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, डालमिया भारत हो गया और दूसरा आपको अडानी ग्रुप हो गया, यानी कि अडानी ग्रुप यानी गौतम अडानी जी, बड़े बड़े नाम हैं इस कंपनी को लेने के लिए। और वहाँ से ये चीज़ें देखी जाएगी कि ये कंपनी किस तरीके से 24 जून के बाद किसके हाथों में आती है। तो ये नीतियाँ आपको समझकर चलनी पड़ेगी। दूसरी बात अगर हम करें तो आ रही है वोडाफोन आइडिया से। वोडाफोन आइडिया ने बेंगलोर में 5G सेवा शुरू कर दी है भैया। वोडाफोन आइडिया ने 11 जून को बेंगलोर में 5G लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य तेज़ डेटा और बेहतर कनेक्टिविटी है। वोडाफोन आइडिया की योजना अगस्त 2025 तक 17 प्राथमिक वाले सर्किलों को कवर करने की है। तो ये हमें अगस्त तक कंपनी के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर वो अगस्त तक 17 प्राथमिक वाले सर्किलों में अपनी 5G की चीज़ें करेगा। एक न्यूज़ और निकल कर आ रही है जहां पर HSBC ने एक बड़ा बयान दिया है, और वो है वोडाफोन आइडिया के लिए। वोडाफोन आइडिया का घाटा, एयरटेल और जियो का फ़ायदा, इस कारण HSBC ने कहा। ऐसा क्यों, तो इसको समझते हैं। अस्तित्व के संकट से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क में निवेश में देरी करना प्रतिद्वंदी कंपनी भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब भी मैंने वोडाफोन आइडिया के ऊपर वीडियो बनाई है और मैंने आपको कहा था कि नेटवर्क का विस्तार में कमी या फिर 5G को लाने में कमी, ये दोनों चीज़ जो है वोडाफोन आइडिया को कमज़ोर कर रही है। संकट से तो ये जूझ ही रही है, किसके? वित्तीय संकट से, पैसों की संकट से। और सरकार ने AGR को फिर से बदलने की नीतियों को भी खारिज कर दी है। जो इनकी याचिका खारिज हुई है वहाँ पर इनको अब देना ही देना होगा। तो कहीं ना कहीं ये कर्ज की चीज़ों में घिरी पड़ी है। और हमने पहले ही कहा था कि जब ये अपने नेटवर्क को लेट करेगा तो इसके जियो और एयरटेल को इससे फ़ायदा ही होना है। और अब इतना वैश्विक ब्रोकरेज भी वही बात कर रहा है जो मैंने आपको आज से 6 महीने पहले ही ये चीज़ों के अनुसार बताया है कि भैया नेटवर्क में अगर ये देरी करेगा 5G लाने में तो इसके फिर कस्टमर रुकेंगे कैसे। तो वही चीज़ तो यहाँ दोबारा देखने को मिल रही है। ये बातें वैश्विक ब्रोकरेज फर्म HSBC ने अपने नोट में कही है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और टारगेट के बारे में भी इसने बताया है। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म HSBC का मानना है कि वोडाफोन आइडिया जितना नीचे आएगा, एयरटेल और जियो का मार्केट में दबदबा उतना ही बढ़ेगा। वोडाफोन आइडिया इस समय भारी वित्तीय दिक्कतों से जूझ रही है और इसका कहना है कि सरकारी सहारा नहीं मिला तो इस वित्त वर्ष 2026 के बाद ये अपना कारोबार जारी नहीं रख पाएगी। HSBC के मुताबिक वोडाफोन आइडिया नेटवर्क में निवेश की योजना में जितनी देरी कर रही है, भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो का मार्केट में उतना ही दबदबा बढ़ेगा। ये चीज़ें तो भैया सही है, फैक्ट है इसके अंदर। और वोडाफोन आइडिया और एयरटेल का क्या इसके अंदर अब टारगेट आ रहे हैं, तो ये भी हमें समझकर चलना पड़ेगा। हमें सिर्फ देखने हैं टारगेट कि भैया वोडाफोन आइडिया के अंदर HSBC ने क्या अपनी वैल्यू के अनुसार क्या उसका टारगेट दिया है। तो भैया टारगेट प्राइस 6.5 से घटाकर उसने ₹5.90 कर दिया है। तो भैया ये भी चीज़ें रणनीतियों के अनुसार हो रही है। और अगर ये 17 सर्किलों में अपना 5G लॉन्च करता है तो वहाँ कुछ वोडाफोन आइडिया की बात बनेगी। और अगर इसको फिर से कहीं से पैसे की चीज़ें जो ये करता है उसको प्राप्त होती गई तो वहाँ भी इसको लिए कुछ सब कुछ अच्छा होता जाएगा। अब हम बात करेंगे अडानी विल्मर, यानी कि अब जिस कंपनी का नाम है AW एग्रीकल्चर। देखते हैं ये कंपनी क्या क्या काम करती है। तो भैया भारत में खाद्य तेलों का सबसे बड़ा प्रोसेसर और आयातक है ये विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों का उत्पादन और वितरण करती है, जैसे कि सोया तेल, ताड़ का तेल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, राइस ब्राइन का तेल, सरसों का तेल, कॉटन सीड का तेल और विशेष फैट्स। देखो मैं आपको इतनी सारी चीज़ें ये खोज कर क्यों बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि हमारा समझाने का उद्देश्य, समझने का उद्देश्य अलग है। जब तक कि कंपनी कर क्या रही है, क्या उसकी नीतियां हैं, ये हमें समझ में नहीं आएगी तो हम प्राइस देख के करेंगे क्या। आपके सामने किसी भी व्यक्ति ने किसी कंपनी के कुछ टारगेट दे दिए और उसने वो अपनी दिलचस्पी से, अपनी भावना से, अपनी रिसर्च से वो चीज़ें की है, पर कुछ लोग उसको नहीं जान के कि भैया उसके अंदर क्या क्या काम है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी के कहने पे कुछ शेयर खरीदेगा और बाद में वो गिरता हुआ दिखेगा तो कहीं ना कहीं ये हमारी नीतियाँ ख़राब है। तो हमें भी खुद भी रिसर्च ज़रूर करनी पड़ेगी। मैं आपको इतनी सी बता दूँ, क्योंकि यहाँ ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ज़िंदगी तबाह भी होती है और ज़िंदगी बनती भी है। और अगर हमारी नीतियाँ ज़िंदगी बनाने की है तो हमारे अंदर धैर्यता भी आनी चाहिए। और एक चीज़ आप समझ कर चलना कि अगर आप इन्वेस्टर बहुत तगड़े हो, बहुत अच्छे हो
और लॉन्ग टर्म तक बैठे पड़े हो तो मेरा मानना है उस इन्वेस्टर को कभी नुकसान नहीं हो सकता जो अच्छी कंपनी में निवेश की स्थितियों के साथ लॉन्ग टर्म बैठेगा। पर जो रोज की नीतियों के साथ करेगा वो 10 में से 9 उसके अंदर बर्बाद आपको देखने को मिलेंगे। पर अगर 10 इन्वेस्टर वर्क कर रहे हैं किसी भी कंपनी के अंदर तो उसके अंदर से एक ही अपने पैसों को डुबाएगा, बल्कि 9 बढ़ाकर जाएंगे, क्योंकि 9 व्यक्ति जो भी व्यक्ति साधना से धैर्यता से अच्छी कंपनी में निवेश करके बैठा है तो भैया लॉन्ग टर्म में तो उसका अच्छा होना ही है। HDFC बैंक आज किस मुकाम में है तो उस वक्त किस मुकाम में था, जो इन्वेस्टर उस वक्त बैठा होगा तो आज उसके मजे आ रहे होंगे। तो अच्छी कंपनी का सिलेक्शन करना हमें बहुत ज़रूरी है। तो अडानी विल्मर गेहूं का आटा यानी कि AWL गेहूं का आटा, चावल, दालें और चीनी भी बेचती है। विभिन्न खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण और वितरण भी करती है। कृषि क्षेत्र में निवेश करती है और विभिन्न कृषि उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन और वितरण करती है, जैसे कि उर्वरक, बीज, फसल सुरक्षा उत्पाद। तो यानी कि कृषि के क्षेत्र में भी कंपनी बेस्ट बनी पड़ी है। पहले अडानी विल्मर के रूप में जाना जाता था। किसको? अडानी विल्मर को। AWL पहले अडानी विल्मर के रूप में जाना जाता था। बाद में कंपनी ने अपना नाम बदलकर AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड कर लिया। संयुक्त उद्यम AWL अडानी इंटरप्राइजेज और विल्मर इंटरनेशनल के बीच एक संयुक्त उद्यम है। और विल्मर इंटरनेशनल खाद्य की चीज़ों में ना, FMCG में, तेल में, पाम के तेल में, अन्य प्रोडक्ट के चीज़ों के साथ बहुत बड़ा इसका नाम है विल्मर इंटरनेशनल का, ये आप समझ कर चलना। दूसरा अगर हम बात करें तो एक न्यूज़ निकल कर आई थी, ये आई थी बहुत पहले, जहाँ पर बहुत पहले तो नहीं कह सकते क्योंकि उस वक्त ये न्यूज़ निकल कर आई थी जब अडानी ग्रुप इसके अंदर से निकलने की स्थितियाँ बता रहा था। तो सर सोनीपत में इनका एक प्लांट जो चालू हो गया है, वो जो प्लांट यानी जो उसकी ज़मीनें खरीदी गई थी वो जब अडानी विल्मर का IPO से जो धन प्राप्त हुआ था ना, उससे वो चीज़ें की गई थी। तो इम्पोर्टेंट ये इसलिए भी था क्योंकि अडानी ग्रुप तो एक निकलने की बात कर रहा था। दूसरा, ये एक 1300 करोड़ रुपए की नीतियों के साथ जो ये प्लांट था ये चालू भी इन्होंने कर दिया था। इसको थोड़ा सा और विस्तार में अगर मैं आपको बताऊं तो अडानी विल्मर ने IPO से प्राप्त धन का उपयोग करके हरियाणा के सोनीपत में एक नया खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया है। यह संयंत्र 85 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता 6.27 लाख टन है, जिसमें चावल, गेहूं का आटा, सूजी, रवा, मैदा और 2 लाख टन खाद्य तेल शामिल है। तो यही तो वो स्थितियां होती हैं जहां पर हमें मजबूत होना होता है कंपनी के काम को समझकर। फिर एक न्यूज़ निकल कर आई थी दिसंबर के वक्त, जहां पर अडानी ग्रुप जो है अडानी विल्मर से अलग होने की नीतियों के साथ आ रहा था और साफ साफ लिखा था उस न्यूज़ में कि 44% की हिस्सेदारी अडानी इंटरप्राइज इसके अंदर से निकाल रहा है। वहीं से काफ़ी निवेशकों के दिल टूट गए। पर मैंने उस वक्त आपको कहा था कि अडानी ग्रुप जब इस कंपनी से निकलता या तो कंपनी लॉस कर रही होती, कंपनी का नाम डूब रहा होता, तब वो एग्जिट करते तो वो एक निगेटिव चीज़ थी। पर कंपनी प्रॉफिट भी कर रही थी, सेल भी बढ़ा रही थी, उसके बावजूद ये न्यूज़ निकल कर आ रही थी और ये दिसंबर जनवरी की न्यूज़ थी। क्या न्यूज़ थी थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि हम पूर्णतया कंपनी के एनालाइज कर रहे हैं। तो अडानी समूह ने अडानी विल्मर से बाहर निकलकर संयुक्त उद्यम में अपनी 44% हिस्सेदारी बेच दी। उस वक्त बेच दी का नाम आ रहा है इसमें। यह मुख्य बुनियादी ढांचा व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक रणनीतिक कदम था। विल्मर इंटरनेशनल ने अडानी की अधिकांश हिस्सेदारी हासिल कर ली, जिसका एक हिस्सा खुले बाजार में बेचा गया। अगर ये चीज़ें बिक गई तो मार्च 2025 में अडानी कमोडिटीज़ की 30% की हिस्सेदारी हमें क्यों शो हो रही है, सोचने का विषय है। या तो ये चीज़ें अभी आगे होंगी, यानी कि अभी मार्च का डाटा है भैया, मैं आपको पहले कह रहा हूँ मार्च के डाटा के अनुसार बता रहा हूँ क्योंकि ये न्यूज़ दिसंबर की थी। मार्च की नीतियों में कुछ उनकी हिस्सेदारी कम हो रही है, तो ये थोड़ी सी विशेष बता रहा है कि क्या ये जो आगे के अप्रैल, मई, जून के जो डाटे आएंगे शेयर होल्डिंग के, वहाँ हिस्सेदारी कम होगी या इतनी बनी पड़ेगी। और इतनी बनी पड़ी रहेगी तो फिर इसके अंदर से अडानी विल्मर अलग कैसे हुआ, अडानी ग्रुप अलग कैसे हुआ है, फिर सोचने का विषय है। थोड़ा सा अब ये समझ कर चलना। अडानी का बाहर निकलना। अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडानी इंटरप्राइज ने घोषणा की कि वह विल्मर इंटरनेशनल के साथ संयुक्त उद्यम अडानी विल्मर से बाहर निकल जाएगी। पता है घोषणा की थी भैया। देखो सर, अडानी कमोडिटीज़ में आपको बता दूं LLP अडानी इंटरप्राइज की एक सहायक कंपनी है जो इसके अंदर हिस्सेदारी लेकर बैठी है, जो अडानी ग्रुप का एक हिस्सा है। देखो मैं आपके लिए खोज के ला रहा हूँ कि अगर अडानी कमोडिटीज़ की वहाँ
हमें शो हो रही है हिस्सेदारी, तो वो किसकी कंपनी है? तो वो अडानी इंटरप्राइज की एक सहायक कंपनी है जिसका स्वामित्व गौतम अडानी के पास है। अडानी ग्रुप एक प्रमुख भारतीय ग्रुप है जिसकी रुचि बुनियादी ढांचे और ऊर्जा वस्तुओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में है। चलो ये तो हमें नहीं समझना, हमें ये समझना है कि अडानी इंटरप्राइज के अंदर जो सहायक कंपनी अडानी कमोडिटीज़ है वो गौतम अडानी जी की ही कंपनी है जो इसके अंदर अपनी प्रमोटर की हिस्सेदारी हमें शो हो रही है। देखो तो थोड़ा सा अगर मैं आपको और बताऊं तो प्रमोटर इसके अंदर दिसंबर 2024 तक, इस न्यूज़ के आने तक 87.88% थे, जिसमें लेंस पेट पीटीई लिमिटेड यानी कि विल्मर इंटरनेशनल की 43.94%, अडानी कमोडिटीज़ लिमिटेड की करीब 43.94%। और अगर इस न्यूज़ के बाद मार्च 2025 का डाटा आता है तो वहाँ पर 43.94% तो विल्मर इंटरनेशनल की दिख रही है और अडानी कमोडिटीज़ की करीब 30.42% यानी कि हिस्सेदारी भी की है। पर मार्च 2025 में अभी भी 30.42% अडानी कमोडिटीज़ की हिस्सेदारी बनी पड़ी है। मैं बहुत विशेष तौर पर आपको ये चीज़ है दोस्तों, इसके अंदर मेरी कोई भी नीतियाँ नहीं है, मैं स्कैनर में देख कर बता रहा हूँ। स्कैनर में जो चीज़ें मैं वो आपको बता रहा हूँ, मार्च 2025 का ये डाटा है और इसके साथ सेबी का नियम भी पूरा हो रहा है। कौन सा? 74.36% का। जब 87.88% की हिस्सेदारी प्रमोटरों की थी तो वहीं पर सेबी की भी चीज़ें आ रही थी कि भाई 3 साल हो गए तो अब इसमें से 75% होनी चाहिए और ये अनुसार 74.36% भी हो रहा है। देखो तो जब मैं विशेष तौर पर किसी चीज़ की खोज करता हूँ तो मैं उसे समझाने के लिए बड़े ही जद्दोजहद आपके लिए करता हूँ। कुछ 4 महीनों से मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब थी जहाँ पर मैं अलग तरीके से सोच भी नहीं पा रहा था। अभी 2-4 दिन से मेरी तबीयत के अंदर कुछ निखार आया है और मेरे अंदर फिर से एनर्जी का संचार आया है, वरना इस 4 महीने के अंदर मेरी जो भी स्थितियाँ थी बहुत ही विघन हो गई थी, बेकार हो गई थी। फिर भी उसके बावजूद मैंने एक भी दिन वीडियो बनाने नहीं छोड़ी है। तो उस स्थिति को भी देखना और अपना कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ा है जो मुझे नहीं मैं कर सकता था, तो मैंने उस स्थितियों में भी काम को करा है। और अब जैसे जैसे मेरे अंदर और जान आती जाएगी, ऊर्जा का प्रभाव और बढ़ता जाएगा, तो मेरी सोचने की वृद्धि पहले जैसे हो जाएगी जैसे आप पहले वीडियो देखते थे। फिर उस हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो बनाया करूँगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट मैंने आपको शेयर होल्डिंग का दिखाया, यहाँ से चीज़ें क्या समझ में आ रही है इसका मंथन तो आप रात को बैठ के करना भैया। और जो भी चीज़ बता रहा हूँ इसके अंदर में देख कर बता रहा हूँ। दूसरी तरफ एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जहां पर अडानी विल्मर, पहले जो अडानी विल्मर ही था, ये कंपनियों का अधिग्रहण करने के अंदर भी आपको देखने को मिला था, जहां पर टॉप्स जैसा ब्रांड को भी इसने अधिग्रहण करने की नीति हमें बताई थी। पुरानी न्यूज़ है, क्योंकि आज हम एनालाइज कर रहे हैं तो हम सब न्यूज़ को लेकर चलेंगे, क्योंकि अगर ये किसी कंपनी का अधिग्रहण पहले करके बैठा है तो उसके ब्रांड की स्थितियाँ भी अडानी विल्मर में चीज़ों के साथ आएगी, यानी AWL एग्री में आएगी। तो समझना बहुत ज़रूरी है। तो विशेष तौर पर अडानी विल्मर AWL GD फूड का अधिग्रहण कर रही है, जो अपने ब्रांड टॉप्स के माध्यम से कई तरह के सॉस, अचार और अन्य खाद्य उत्पाद बेचती है। और ये आपने देखा भी होगा FMCG प्रोडक्ट के बारे में। इस अधिग्रहण से कंपनी को रसोई के आवश्यक सामान की श्रेणी में अपनी स्थिति मजबूत करने और प्रतिस्पर्धा उपभोक्ता वस्तुओं के बाजार में उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प प्रदान करने में मदद मिलेगी। WWL जो पहले से ही अपने प्रमुख ब्रांड फॉर्चून के माध्यम से, देखो कितना बड़ा ब्रांड आता है इसका फॉर्चून का, खाद्य तेल, दालें, आटा, सूजी, सोया, नगेट्स और पोहा सहित कई खाद्य उत्पाद बेचती है। अपने पोर्टफोलियो में टॉप्स ब्रांड को शामिल करने से उसे उपभोक्ताओं को रसोई की आवश्यक वस्तुओं की पूरी श्रृंखला उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। और अगर ये टॉप ब्रांड को अपने साथ जोड़ता है तो उसके जो ब्रांड थे वो अडानी विल्मर यानी कि AWL एग्री में ही गिने जाएंगे। बहुत राज खोल रहा हूँ, उस राज को आप समझते जाना। दूसरा एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ तो अडानी विल्मर का सबसे सफल ब्रांड क्या है आपको पता है? फॉर्चून है। फॉर्चून भारतीय खाद्य तेल बाजार में एक अग्रणी ब्रांड है और कंपनी ने इस ब्रांड के तहत अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार किया है, जिसमें पैकेज चावल, सोया चैक्स और आटा शामिल है। इसके अतिरिक्त अडानी विल्मर किंग्स, राग, बुलेट, फ्रायोला, जुबली, आधार और कोहिनूर जैसे कई अन्य ब्रांड उत्पाद भी प्रदान करता है। और अगर हम कंपनी का अब फंडामेंटल चेक करें और कंपनी की हम अगर करेंगे मार्केट कैप चेक, तो कंपनी का मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है 36,144 करोड़ का।
करंट प्राइस की अगर हम बात करें तो लगभग 278 रुपये करीब का है। हाई कंपनी ने 404 रुपये करीब का भी लगा दिया था। वैसे हाई तो इस कंपनी का काफ़ी ऊपर था। ये 1 साल की नीतियाँ मैं आपको बता रहा हूँ। 232 रुपये कंपनी का लो है। और कंपनी की मार्च 2024 की अगर हम सेल देखें तो 13,223 करोड़ करीब की है। और दूसरी तरफ अगर हम चीज़ों को समझें तो 157 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट भी कर रखा है। 1 साल बाद कंपनी की सेल बढ़कर 18,230 करोड़ की हो जाती है और कंपनी का 191 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है। तो कंपनी 13,000 करोड़ से 1 साल बाद 18,000 करोड़ लगभग में आए तो कंपनी क्या छोटी कंपनी है? कंपनी बड़ी है। नीतियों को समझना हमें वाले बहुत ज़रूरी है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, खरीदने बेचने की नीतियाँ इस चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ना कोई टेलीग्राम, ना कोई मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, ना ही आज तक मैंने बनाई है। मैं क्यों बताता हूँ? क्योंकि काफ़ी लोग फिर टारगेट के पीछे बढ़ जाएंगे। टारगेट देना भैया सबको आता है, पर वो सेबी के विरुद्ध है, क्योंकि हम रजिस्टर्ड तो है नहीं है। सेबी क्या कहता है, भैया आप नॉलेज दे दो, जो भी चीज़ें हैं वो सब बता दो। जो चीज़ें हैं न्यूज़ में आ रही है, फंडामेंटल है, वो तो सबको दिख रही है ना। बस उस माध्यम से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उसको आपको समझना है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो रिजर्व कंपनी के अंदर अगर देखा जाए तो बढ़ रहा है भैया। रिजर्व है 9,294 करोड़ का है। उधार की अगर हम बात करें, कंपनी अपने उधार को उतार रही है, जो 1,937 करोड़ का रह गया कंपनी के पास। देखो सर, कैश फ्लो की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का कैश फ्लो मार्च 2025 का लगभग बहुत बेहतरीन देखने को मिल रहा है, जहां पर कंपनी ने 2,150 करोड़ रुपए अपने काम से जोड़े। दूसरा, अगर इसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखें तो कंपनी ने 1,544 करोड़ रुपए कंपनी ने उतारे। तो कैश फ्लो कंपनी का बेस्ट है। और अगर हम कंपनी का अब देखेंगे प्रमोटर की हिस्सेदारी जो मार्च 2025 की है, तो कंपनी के अंदर प्रमोटर की हिस्सेदारी 74.36% दिख रही है, जो सेबी के नियमों के अनुसार हो गई है। और इसके अंदर ही मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पहले कहा था विल्मर इंटरनेशनल की 43.94 तो बनी पड़ी है। और अडानी कम्युनिटीज़ जो अडानी इंटरप्राइज की एक सहायक कंपनी, उसकी 30.42% है। तो क्या ये 13% की हिस्सेदारी बेचने वाली न्यूज़ को 44% उस दिन हमने समझ लिया जिस तरीके से न्यूज़ आई थी, या फिर ये 2 महीने जो अभी डाटा इसका दोबारा से प्रस्तुत नहीं हुआ है, क्या पता वो वहाँ पर आए? तो हमें वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। फिलहाल अगर दिसंबर से जनवरी फरवरी तक की न्यूज़ थी कि निकलने वाली, तो फिर मार्च में तो डेटा इसके चेंज होने ही थे, पर अभी भी दिख रही है। तो समझ कर चलना, आगे ये इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए खिलाएगा। तो एफआईज की अगर हम बात करें, कंपनी के अंदर एफआईज 4.31% है। काफ़ी ज़्यादा एफआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है भैया, 4.31%। डीआईएस की अगर हम चीज़ें देखें तो डीआईएस ने भी एकदम से अपनी होल्डिंग को दिसंबर के बाद 8.90% कर लिया, जो पहले 0.05% थी। पब्लिक की अगर हम बात करें तो कंपनी के अंदर पब्लिक भी बढ़ रही है, जो करीब 12.08% है। अदर की बात करें, जो अचानक मार्च 2025 में दिखे हैं, तो 0.34% के इसके अंदर प्रमोटर है। आज की वीडियो अडानी विल्मर नहीं कहूँगा, AWL एग्री लिमिटेड की कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने शायद कल ही इसके ऊपर मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा था, मैंने उसके ऊपर प्रस्तुति आपके लिए की है। और जो लोगों ने भी मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा है, मैंने लिख रखा है। जैसे ही मेरी अंदर और ऊर्जा के संचार होंगे, देखो सर, एक आदमी के अंदर ना ह्यूमनिटी पावर जो डाउन हो जाती है, फिर उसकी वजह से उसकी सोचने की वृद्धि भी थोड़ी कम हो जाती है, उसकी एनर्जी भी गैप हो जाती है, उसका वजन भी कम हो जाता है। तो उस स्थितियों के साथ अभी ये 4 से 4.5-5 महीनों से मैं गुजरा हूँ, फिर भी काफ़ी ज़्यादा। बाकी जो भी चीज़ थी मैं आपको फिर से एक वीडियो बनाकर बताऊंगा डीप सर्च 6 में। मैं पूर्णतः जब सही हो जाऊंगा तो बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं और किस किस तरीके से हुई हैं और क्या क्या उसके अंदर चीज़ें थी, वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। और आपको पता ही है कि मेरा एक न्यूमरोलॉजी का भी चैनल है, अभी उसके अंदर मैंने काम करना बंद कर रखा है, क्योंकि भैया पहले मैंने अपने ऊपर ही काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि अपने ऊपर चीज़ें नहीं करी थी तो वो इफ़ेक्ट डाल कर गई थी, और उससे मैं उभरा हूँ और उसके ऊपर मैंने काम किया है 4 से 5 महीने के अंदर। तो वो भी कुछ अंक मेरे चीज़ों में जोड़ कर गई है ना, मेरी सफलता के लिए या मेरी हेल्थ के लिए वो चीज़ें काम आई है ना। तो फिर पहले अपने लिए करेंगे, फिर दूसरों के लिए करेंगे, पूर्णतः अच्छा होकर और सब चीज़ के लिए करेंगे। तो जेपीओ सेट की नीतियाँ मैंने आपको बता दी, वोडाफोन आइडिया की नीतियाँ बता दी, अडानी विल्मर की ये जो वीडियो है इसे सालों साल याद रखना, इसमें बहुत विशेषताएं छुपी हुई है, इसे आप समझ कर चलना। तो सर, सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ।
अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, जो भी वीडियो बनाई है न्यूज बेस है, न्यूज जो डाटा हमारे सामने गूगल में स्कैनर में जो भी चीज़ें आई हैं उस उद्देश्य से बनाई है, अपना कुछ भी इसके अंदर जोड़ा नहीं है। तो सर टीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।